जय हिंद। प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आपका अपनी इस प्यारी सी प्रैक्टिस सीरीज एसएससी के लिए जो चल रही है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आप एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं तो जरूर इस सीरीज से जुड़िएगा प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें एसएससी के वो सारे प्रश्न लिए गए हैं जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड उनका सोल्यूशन भी कराया जा रहा है। उनसे रिलेटेड और कौन से प्रश्न बनेंगे, सॉल्यूशन आसानी से कराया जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद क्या, 100% मिलेगा। आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न हमारा रहा, गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं। यानी प्रश्न पूछा क्या है, गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछा है, बाकी वही प्रश्न है। ऑप्शन रहे मणिपुरी, दूसरा ऑप्शन कथक, तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा जो हमारा रहा प्यारे साथियों कुचिपुड़ी। जिन प्यारे साथियों को पता होगा वो जरूर कमेंट करके बताएंगे, और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने के बारे में आपको जानकारी थी। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, इसके बारे में कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो देखते हैं प्यारे साथियों, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम से, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम विकल्प सी के साथ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे प्यारे साथियों, इससे और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई, यानी अब हम यहाँ पर जान चुके मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। इम्पोर्टेंट ये भी लेकर हम चलेंगे, ये खासकर एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुआ है। आप जानते हैं प्यारे साथियों, भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, उन्हीं अवतार से इस स्त्री के रूप से मोहिनी अट्टम की जो है शुरुआत हुई प्यारे साथियों। मोहिनी जानते हैं प्यारे साथियों, मोहिनी का अर्थ क्या होगा, सुंदर स्त्री, तथा अट्टम का अर्थ होता है नित्य, यानी सुंदर स्त्री का नित्य। मोहिनी अट्टम वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। आगे बात करते हैं, गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब यहाँ से आपको क्या तैयार रखना है, मोहिनी अट्टम यहाँ से उत्पत्ति कहाँ से होती है, केरल से, यही आपको तैयार करना है। और मोहिनी अट्टम इसका अर्थ भी आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं, बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। तो आप यही तैयार करके जाइए। एक तो गोपिका वर्मा का संबंध, और प्यारे साथियों मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। 2 प्रश्न यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए होंगे। आगे बात करते हैं, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कथक भारत के किस, प्रश्न है प्यारे साथियों, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। देखिए यहाँ पर राज्य नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछ लिया है किस भाग में किया जाता है। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत का सही होगा, तो हमारा उत्तर भारत जो होगा ये 100% सही होगा। लेकिन पेपरों में अक्सर पूछा जाता है किस राज्य का नृत्य है, तो हम याद रखेंगे उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, तो यानी हम इसमें उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे। अगर पूछ लेता है राज्य, तो राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं देता, जैसे यहाँ पर उत्तर भारत दे दिया, तो उत्तर भारत के किसी भी राज्य को हम ले सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो फिर विकल्प के अकॉर्डिंग चलना होगा। बाकी अधिकतर प्रश्नों में उत्तर प्रदेश ही देता है या उत्तर भारत ही देता है। मान लीजिए किसी स्थिति में ना दे, तो हम उत्तर भारत के किसी भी राज्य को लेकर चल सकते हैं उसमें। आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ और प्रमुख डिटेल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अब देखेंगे, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी आदि भारत के प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक जो है फारसी वेशभूषा से प्रभावित एक प्रकार का नृत्य है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न रहा, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन रहे प्यारे साथियों, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, पूर्वी भारत। इसके देख ही चुके आप प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, जो छऊ नृत्य है पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में कौन कौन, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का एक
प्रसिद्ध नृत्य है। पूर्वी भारत में भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है कि एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नृत्य देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। इस नृत्य को छऊ नाच नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख कलाकारों के बारे में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इनके प्रमुख कलाकार कौन से हैं। पंडित गुरु श्याम चरणपति, श्री शशधर आचार्य व श्री मकर ध्वज दरोगा आदि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लेकर चलेंगे। देखेंगे वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में छऊ नृत्य को सम्मिलित किया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पेपरों में पूछा जाएगा प्यारे साथी प्रश्न तो उम्मीद की जा सकती है सबसे पहले प्राथमिकता इसी को दी जाएगी। प्यारे साथी इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसको दी जाएगी, छऊ नृत्य को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस वजह से छऊ नृत्य इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए पेपरों में अक्सर पूछा भी जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे प्यारे साथियों अपने प्रश्न पर। श्री जतिन गोस्वामी को खाली स्थान दे रखा है में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। यानी यहाँ पर आसान भाषा में हम कह दे कि क्या पूछा है, तो प्यारे साथियों पूछ रखा है किस नृत्य से संबंधित हैं। जिस नृत्य से संबंधित होंगे तो उसी में तो सम्मान मिलेगा। तो ऑप्शन रहे मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम, तीसरा कथक, चौथा जो है प्यारे साथियों सत्रिया। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों क्षत्रिया, यानी कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा जो प्यारे साथियों होगा क्षत्रिया से संबंध है। किस नृत्य से संबंधित है, तो क्षत्रिया से, यानी हमारा विकल्प डी जो है सही होगा। अब देखते हैं जतिन गोस्वामी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। जतिन गोस्वामी को पद्मश्री कब मिलता है प्यारे साथियों, तो 2008 में मिलता है। इम्पोर्टेंट है। इस वजह से देखिए जिनको अवार्ड मिला है उनको तो आप याद जरूर रखिए। कोई भी कलाकार है अगर उनको अवार्ड मिल चुका है, ऐसे अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको लगातार पेपरों में प्रश्न उनसे रिलेटेड करके पूछा जाता है कि वो किस नृत्य से संबंधित हैं। और अभी करंट का क्वेश्चन होता है तो पूछा भी जाता है कब दिया गया, किसको किस वर्ष दिया गया, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो जतिन गोस्वामी के बारे में आगे निश्चित ही किसी न किसी शिफ्ट पेपर में, किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्षत्रिय कलाकार जतिन गोस्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। तो अभी देखेंगे एक करंट में भी हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि देखेंगे अभी हाल ही के पेपरों में पूछा गया और अभी बहुत ही पहले नहीं, अभी 2020 में ही इन्हें यह सम्मान दिया गया, तो चर्चा में भी रहे थे। इस वजह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आगे पेपरों में भी यही प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलेंगे। देखेंगे सीपीओ तक पेपर में पूछे गए हैं प्यारे साथी प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहा, हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्षत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दी गई। इसके बारे में हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि किस में दी गई। तो 2005 में दी गई, 2010 में दी गई, 2020 में दी गई, या प्यारे साथियों 2000 में दी गई। तो जिन प्यारे साथियों ने पहला पार्ट देखा होगा निश्चित ही इस उत्तर के बारे में जानते होंगे। तो एक कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, एक 10 सेकंड लगेंगे, कमेंट करके तब आइए फिर बताइए। देखेंगे प्यारे साथियों इसका कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प डी सही होगा, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ से और कौन से प्रश्न इससे रिलेट करके होंगे। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य बात करें तो हम भरतनाट्यम को, किसको, भरतनाट्यम से। अगला ऑप्शन कथक नृत्य संबंध मुख्यतः उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसको उत्तर भारत का नृत्य कह देते हैं। अभी हमने चर्चा ही कर ली इसी वीडियो में। मोहिनीअट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम केवल एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। आगे बात करते हैं, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है। ऑप्शन रहे प्यारे साथियों पंजाब, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान। आसान शब्दों में पूछे घूमर प्रस्तुत की, यानी घूमर के बारे में पूछा है। घूमर
किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों पता ही होगा, राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों घूमर नृत्य के बारे में। और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखिए प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ से किस अवसर पर किया जाता है ये प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। मान लीजिए पेपरों में घुमाकर प्रश्न पूछ लेता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहें, इसलिए थोड़ा सा डिटेल जान के चलना होगा। घूमर नृत्य प्रायः विशेष अवसर जैसे विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी के शब्द घूमना से लिया गया है, जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित किया जाता है। तो ये घूम घूम कर डांस किया जाता है गोल गोल, तो इस वजह से प्यारे साथियों इसको घूमर भी कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य छऊ नृत्य, पाइका, चैती, घोड़ा, चांगू नृत्य, डंडा यात्रा आदि हैं। तो उड़ीसा के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखेंगे। एक तो छऊ नृत्य, पाइका और चैती घोड़ा, चांगू नृत्य और डंडा यात्रा आदि ऐसे प्रश्न यशस्वी जीडी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यशस्वी जीडी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आगे बात करते हैं गुजरात के लोक नृत्य डांडिया, भवई या पधार टिप्पणी है। गुजरात के प्रमुख नृत्य जो हम पेपरों में पूछे जाते हैं डांडिया और भवई, ये दो तो आपको तैयार ही रखने हैं। पधार और टिप्पणी नहीं तैयार तब भी चल जाएगा, लेकिन डांडिया और भवई निश्चित ही आपको तैयार करके चलने ही हैं प्यारे साथियों। अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे नृत्य को आप निश्चित ही तैयार करके चलिएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो रहा, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ये तो बहुत आसान प्रश्न बन जाता है। भांगड़ा, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक। इसका ऑप्शन जो होगा ए भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा जो है प्यारे साथियों जानते ही हैं प्यारे साथी कहाँ का है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। भांगड़ा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है। ये उत्तर भारत के जितने होंगे तो इस डांस से तो परिचित होंगे, कई लोगों ने तो किया भी होगा। समानता इस नृत्य का प्रदर्शन बैसाखी के पर्व पर किया जाता है, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर भी यह नृत्य देखने को मिलता है। जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और प्यारे साथियों कथकली, ओडिसी तथा सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। हम आपके लिए एक काम देकर जाते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। जिन साथियों को अच्छा लगा है वो जरूर बताएगा। ये जो मणिपुर का है, भरतनाट्यम, कथक उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य प्यारे साथियों किस राज्य में किए जाते हैं मुख्यतः, आप उनको कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क होगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथियों रहा, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पूछा क्या गया है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल रहे। इसके बारे में जिन साथियों को पता हो कमेंट जरूर करिएगा। जैसे प्रश्न वीडियो समाप्त होता है तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट जरूर करके बताइएगा। पूछा क्या गया, तरंग मेल किससे संबंधित है? ऑप्शन हमने चर्चा की गोवा, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, यानी इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये कहाँ पर किया जाता है? तो गोवा में किया जाता है। तरंग मेल नृत्य दशहरा प्यारे साथियों कब? दशहरा, होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति में नर्तक झंडे और रंगीन तरंग स्टीमर लहराते हैं। आप देखे होंगे एक पतली पट्टी नुमा होती है, वो झंडे बनाकर उसको लहराते हैं प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, धनगर, कुनबी तथा लैंप डांस आदि गोवा के राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के कुछ लोक नृत्यों के बारे में दिया गया है, हालांकि हम इसको पहले या दूसरे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है हमारा प्यारे साथियों। तो इसका क्या है प्यारे साथियों, हम देखेंगे, देखते हैं। तो प्यारे साथी, अयट्टम, करगट्टम, कोलट्टम, पिकॉक डांस आदि तमिलनाडु के डांस हैं। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश के कौन से लोक नृत्य हैं? तो राई नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रखेंगे। जारवा नृत्य, लहंगी नृत्य
और रीना नृत्य। ये प्रमुख मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बिरहा, घूमर, कालबेलिया और रंगबती। कौन सा है प्यारे साथियों? तो याद रखेंगे रंगबती है। उड़ीसा का कौन सा है? तो रंगबती। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही? तो हमारा विकल्प डी 100% सही है। प्यारे साथियों कौन सा विकल्प सही होगा? डी। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ये जो रंगवती नृत्य झारखंड, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। वहीं अगर बात करें बाघा नाच, किसाबादी, गोटीपुआ तथा घुमरा, एक कहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो ओडिशा के हैं। ये कहाँ के? ओडिशा के। एक बार पुनः देखते हैं। बाघा नाच इंपॉर्टेंट है, किसबादी, गोटीपुआ और घुमरा। घुमरा भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखेंगे। ये कहाँ के हैं? तो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे साथियों। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जिसके ऑप्शन रहे प्यारे साथियों बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक और गोवा। संगराई कहाँ का है प्यारे साथियों? ऑप्शन बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो त्रिपुरा में किया जाता है। कहाँ पर प्यारे साथियों? त्रिपुरा में किया जाता है। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? तो हमारा विकल्प बी सही होगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव के अवसर पर संगराई नृत्य किया जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव पर मोग समुदाय, कौन सा समुदाय? मोग समुदाय के युवा सदस्य अपने सिर पर धार्मिक कल्पतरु, एक पेड़ होता है, लेकर घर घर जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर प्यारे साथियों। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कर्नाटक के लोक नृत्यों के बारे में हम चर्चा कर लें। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करें तो यक्षगान, हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि पेपरों में जीडी के लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी अगर कोई किसी भी बार एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है तो किसी न किसी शिफ्ट में यक्षगान लोक नृत्य 100% आता है। तो आगे हम बात करते हैं अगले पे। बैलाटा नृत्य, नागमंडला नृत्य इत्यादि कर्नाटक के हैं। अगर बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी कर्म के रखेंगे। देखेंगे आप लोग प्यारे साथियों, जो ब्रैकेट में गोले में बंद किया जा रहा है वो नृत्य 100% तैयार करके चलेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगले की बात करें धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बिहार के। ये यूपी के एग्जाम में भी लगातार पूछे जाते हैं, इस वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी में रखे जाते हैं प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? अभी हमने चर्चा की इसके बारे में, तो आप अगर वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो निश्चित ही पता चल गया होगा। कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथक। कथक का संबंध कहाँ से है प्यारे साथियों? याद रखिएगा कथक का संबंध उत्तर भारत से। अब प्रश्न संख्या 31 यानी दूसरे प्रश्न पे हमने चर्चा इसके बारे में कर ली थी। तो आगे हम बात करते हैं कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया और डांडिया। ये जो डांडिया रास है प्यारे साथियों, ये क्या दिखाता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच जो युद्ध हुआ है उसी युद्ध के प्रतिरूप को दर्शाता है। कौन सा नृत्य? डांडिया नृत्य। यानी हमारा विकल्प डी सही होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है तथ्य को भी तैयार करना। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे तलवार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में का एक लोकप्रिय नृत्य है, जबकि कालबेलिया राजस्थान से संबंधित नृत्य है। इम्पोर्टेंट है, रासलीला कहाँ से? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किया जाता है। और तलवार डांडिया को तलवार नृत्य के नाम से भी जाने जाते हैं। डांडिया कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न हमारा रहा प्यारे साथियों, हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता है। अभी पिछले वर्ष जीडी का जो पेपर हुआ वहां पर भी प्रश्न पूछा गया किस नृत्य को सादिर नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला, थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन करके। प्यारे साथियों, भाषा में कैसे परिवर्तन किया कि मंदिरों को समर्पित है, इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर पूछा क्या गया था, इसमें से किस नृत्य को सादिर के नाम से जाना जाता है। तो जीडी कम थोड़ा लेवल डाउन होता है, इस वजह से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जबकि CHFL में पूछा गया प्रश्न तो वहाँ भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, किसका संबंधित है? भरतनाट्यम से, यानी हमारा विकल्प ए सही होगा। आगे हम बात करते हैं भरतनाट्यम से और थोड़े से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा कर लें, देखेंगे प्यारे साथियों, चर्चा करते हैं। तो भरतनाट्यम को पहले सादिर अथवा दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। इस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो होती है मंदिर परिसर में के भीतर होती है। इस वजह से इस नृत्य को कहा जाता है प्यारे साथियों कि ये जो है मंदिर को समर्पित है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति मंदिर के परिसर के अंदर हुई, इस वजह से यह मंदिर को समर्पित नृत्य कहा जाता है। और इसका पहले नाम शादिर या दासी अट्टम नृत्य हुआ करता था। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य यह माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब जब देवदासियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद जब भारत आगे जैसे बढ़ा उसमें देवदासी की प्रथा पतन हो गई, प्रथा खत्म हुई। तो देवदासी प्रथा पतन के बाद यह कला भी लगभग लुप्त हो गई थी। फिर एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए ई कृष्ण अय्यर। कौन प्यारे साथियों? इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इस नाम को। ई कृष्ण अय्यर ने पुनः प्रयास किया और इस नृत्य विधा को पुनर्जीवित किया। किसने? ई कृष्ण अय्यर ने। अब यह नृत्य शादी, पूजा पाठ आदि खास अवसर पर भरतनाट्यम को बेहद पसंद किया जाता है। यानी अब ये नृत्य जो है शादी, पूजा पाठ आदि कुछ खास अवसरों पर नृत्य किया जाता है। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन रहे प्यारे साथियों, देखेंगे यहाँ पर प्रश्न समझ के चलिएगा, सीजीएल में ही पूछा गया 2022 में। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? जल्दी जल्दी में नहीं शब्द पे ध्यान ही नहीं जाता, तो याद रखिएगा। मुंडारी, चेलम, जगतालम, चेराव। कौन सा नहीं संबंधित है प्यारे साथियों? तो मुंडारी, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही है? ए सही होगा। आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में। मुंडारी नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है, तो कहाँ से संबंधित है? तो प्यारे साथियों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित है। इसके बारे में हम डिस्कस करें, उड़ीसा से संबंधित है। या नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा झारखंड और उड़ीसा में प्रस्तुत किया जाता है, तो झारखंड में भी किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो मुंडा जनजाति है झारखंड और कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। जात्रा, चिदिड़ तथा नीरज दूर इस जनजाति के अन्य नृत्य हैं, जबकि चैलम, जगतालम तथा चेराव मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव से मत से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन रहे प्यारे साथियों, छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। तो यानी इसमें कौन सा सही होगा? मणिपुरी सही होगा, यानी हमारा विकल्प डी सही होने वाला है प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं मणिपुरी नृत्य जो है, मणिपुरी नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। यानी जो मणिपुरी नृत्य है इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। आगे गोविंद संगीत लीला विलास मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, गोविंद संगीत लीला विलास
मणिपुरी नृत्य एवं संगीत पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? धिमसा, जामदा, कर्मा और पाइका झारखंड से संबंधित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा? धिमसा नहीं है प्यारे साथियों, यानी हमारा विकल्प ए सही होगा। अगर हम बात करें धिमसा कहाँ का है, तो धिमसा आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, जिसमें मुख्य रूप से पोरजा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में प्रचलित है। गायन और ढोल वादन की थाप पर होने वाला यह नृत्य रात्रि में होता है। अभी जीडी की परीक्षा हुई, उसमें यह प्रश्न देखने को मिला। तो ये थे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी कुछ और प्रश्न बचते हैं प्यारे साथियों, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपको बताते हुए चलेंगे कि आगामी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में ज़रूर शेयर कीजिए। आप खुद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आपके कितने प्रश्न राइट हुए वो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।